पहले तो मैं लैबटेक चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो इस बहुत ही सराहनीय कार्य के लिए हम सबको एकत्रित किया है इस यहाँ पे। बीमारी और से मतलब हमारे देश में कहें या वर्ल्ड में देखें तो बहुत से लोग मतलब ग्रसित होते हैं और वह कैसे इसके चपेट में आ जाते हैं वह पता भी नहीं चल जो पाता है। अवेयरनेस है वो हर एक लोगों में समान रूप से जाना चाहिए, जो एफ्लुएंट है उनको भी और जिनको जानकारी नहीं है आजाद उनको भाई, भी। अभी आप कैसे हैं? अभी कितना बहुत ठीक है? आराम है। जिस समय हमको यहाँ बोला गया था कि उम्मीद नहीं होता है, है, बचाव ही इलाज है। अब बचने के लिए सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन होती है, 9 साल से 45 साल की जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, बच्चियां कहते हैं कैंसर जैसी बीमारी से बचने का पहला उपाय जो है वो है आपका जागरूक होना। जोहार, नमस्कार। आज वर्ल्ड कैंसर डे है और इस पे आज हम लोग एक छोटा सा गैदरिंग प्रोग्राम रखे थे लोग ऑक्सीजन पार्क रांची में, और यहाँ पे हम लोग आए हैं लोग, और हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी हैं रांची के, और सर से आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड कैंसर डे पे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। और सर, वर्ल्ड कैंसर डे पे आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो, आई एम डॉक्टर अनुज द्विवेदी एंड आई एम वर्किंग इन टाटा कैंसर हॉस्पिटल रांची। पहले तो मैं लैबटेक चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो इस बहुत ही सराहनीय कार्य के लिए हम सबको एकत्रित किया है यहाँ पे। और कैंसर के लिए देखिए, कैंसर एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कैंसर के लिए जागरूकता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जागरूकता ही आजकल कैंसर का बचाव है, और इसी अभियान के तहत हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पे जो भी पब्लिक है, उनको जो भी कुछ डाउट्स है, उनके लिए हम बिल्कुल बेशक यहाँ हाजिर है। तो सुधांशु जी के तहत हम अपनी बात पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं कि कैंसर के लिए सबसे पहले बचाव जरूरी है। सबसे पहले कैंसर को जानिए, उसके प्रति अपने जो भी सिम्टम्स है उसको समझिए, और सही समय पे सही जगह पे जाके कैंसर का इलाज लीजिए। तो जैसे आपने देखा कि सर ने बताया कि कैंसर के लिए बचाव बहुत ज़रूरी है, और जितना पहले अगर हम लोग जानेंगे कैंसर के सिम्टम्स, उतना हम कैंसर क्या हो गया आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए, हमारे साथ और भी कुछ डॉक्टर्स हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश शर्मा, मेडिकल ऑन को हैं। तो सर से भी हम लोग जानें। सर, आज वर्ल्ड कैंसर डे है और हम लोग यहाँ पे मोराबादी पार्क में एक छोटा सा गैदरिंग रखे थे, और आप आए हमारे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ आए। सर, इस पे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि वर्ल्ड कैंसर डे का थीम है क्लोज द केयर गैप, तो जो अवेयरनेस है वो हर एक लोगों में समान रूप से जाना चाहिए, जो एफ्लुएंट है उनको भी और जिनको जानकारी नहीं है उनको भी। तो ये कैसा है कि अवेयरनेस लोगों के बीच में जाना चाहिए, जो ट्रीटमेंट है वो लोगों को मिलना चाहिए, समान रूप से मिलना चाहिए, इंस्पाइट ऑफ कि उनका कितना फाइनेंशियल वो है उसके हिसाब से। और कॉमन लोग को कॉमन कैंसर के कॉमन सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके और हम उनका इलाज इनिशिएट कर सकें। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। और हम आते हैं, हमारे साथ डॉक्टर सौम्या सिन्हा मैम है, इनसे हम लोग जानेंगे वर्ल्ड कैंसर डे पे ये क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को। मैं ये कहूंगी, मेरी जो जितने पेशेंट्स हैं वो महिला वर्ग है, हर उम्र की महिला, चाहे वो किशोरी हो, जो बच्चा जिनका होने वाला हो, या जिनका रजोवृत्ति या मेंसेस बंद हो गया है, आप लोग भी कोई कैंसर से बचे नहीं रह सकते। आपको भी ध्यान देना है, क्योंकि यह किसी वर्ग की महिला को कभी भी हो सकता है, और सबसे अच्छा होता है, बचाव ही इलाज है। अब बचने के लिए सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन होती है, 9 साल से 45 साल की जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, बच्चियां हैं, ये सब लगवाइए। और आप अपने आप को बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर है, वो वजाइनल वल्वल कैंसर से आप खुद को बचा सकते हैं। और साथ में जो 45 से ज़्यादा उम्र की महिलाएं हैं, उनकी महीना बंद हो गया है, उसके बाद भी उनको कभी ब्लीडिंग आता है, तो इसे हम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं। और ये जो है आपके यूट्रस, बच्चेदानी के कैंसर का सबसे पहला लक्षण हो सकता है। तो शर्माए नहीं, हिचकिचाए नहीं, आप अपने डॉक्टर से मिले, अल्ट्रासाउंड कराएं, जिससे आपके बच्चेदानी का कैंसर और जो ओवरी, आपका अंडाशय का कैंसर है, उसको अर्ली स्टेजेस या प्री कैंसर स्टेज में पता लगाया जा सके, जिससे आपको सही इलाज मिले, आप कैंसर मुक्त रहे हमेशा। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। और अभी हम लोग बात करेंगे, हमारे साथ हैं आजाद भैया, जो ऑलरेडी इनको कैंसर हुआ था और वो अभी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। तो इनसे हम लोग जानेंगे कि भैया का अभी कैंसर ठीक है, उसके बाद अभी कैसे हैं। तो आजाद भैया, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो अभी कैंसर जो आपको हुआ था, आपका ऑपरेशन भी होगा, अभी काफ़ी आप ठीक है, तो उसके बारे में आप बताएं। सबसे पहली बात सर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ जो आप हमें बोलने को चांस दिए। बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि हमारे रांची में कोई वैसा डॉक्टर नहीं थे। 23 दिसंबर को जब हमको पता चला, 2023 तारीख को, 23 दिसंबर 23 को जब पता चला कि हमें कैंसर है, तो हमें कुछ लोग बोल दिए कि नहीं बचेंगे। तो हमें नंबर मिला सतीश शर्मा का, अहमदाबाद में रहते थे।
तो उनसे हम कंसल्ट किए तो वो बोले कि ठीक है रिपोर्ट भेजिए। रिपोर्ट भेजने के बाद सर बोले कि तुरंत आप फ़ौरन चले आइए अहमदाबाद। हमें सर वहाँ अहमदाबाद बुलाएं। अहमदाबाद में हम उनके बहुत 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 हम उनके एहसानमंद हैं हम कि वैसा हमको कहीं भी डॉक्टर नहीं मिले, कभी नहीं मिले, आज तक भी नहीं मिले। सबसे पहली बात है कि जब अहमदाबाद हमको बुलाया तो ऐसा बिहेव दिया जैसे लगा कि अपना कोई खून अपना ब्लड में लगने नहीं दिया कि कोई पेशेंट है मेरा भाई नहीं। अपने जैसा वहाँ गया 7 दिन में हमारा सारा जांच रिपोर्ट ऑपरेशन करा के हमको 15 दिन के अंदर फ्लाइट भेज के वापस फिर इंडिया भेज दिया, मतलब झारखंड भेजे, जिसमें एससीजी में हमको ट्रांसफ़र किया, जो हमारा सेकैया केमो सर के ही थ्रू से वहाँ से यहाँ मेरा हुआ। आजाद भैया अभी आप कैसे हैं? अभी कितना बहुत ठीक है? आराम है। जिस समय हमको यहाँ बोला गया था कि उम्मीद नहीं है, उस सर के हाथ में हम जो भी संकुच है हम सतीश सर के ही आधार से तो देख रहे हैं आजाद भैया को बेसिकली मुंह का कैंसर हुआ था और 2 साल मेरा खर्चा हुआ है सर। और अभी आजाद भैया पूरे तरह से ठीक है, इसीलिए आज हम लोग आजाद भैया को बुलाए थे और इनको आज हम लोग एक गिफ्ट भी दिए हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे और भी जितने भी कैंसर पेशेंट है वो ठीक हो रहे हैं उनको हम लोग अपनी तरफ से गिफ्ट दें और वो अपने लाइफ में हमेशा अच्छा रहे। थैंक यू आजाद भैया, हमारे साथ आप आए। आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो इस पे आपका क्या सुझाव है? वर्ल्ड कैंसर डे पे मैं एक मैसेज ये ज़रूर देना चाहूँगा। कहते हैं कैंसर जैसी बीमारी से बचने का पहला उपाय जो है वो है आपका जागरूक होना। अगर आप जागरूक हैं, मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी शरीर और आपके शरीर में हो रहे बदलाव ये आप ही समझ सकते हैं बेहतर तरीके से, दूसरा कोई नहीं। परामर्श मेरी तरफ से ये है कि कोई भी व्यक्ति विशेष हैं उनके शरीर में किसी तरह के कोई बदलाव आ रहे हैं और वो कॉन्स्टेंटली बने हुए हैं कुछ टाइम तक, तो उनको अपने नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए और उसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट तुरंत से तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। बिकॉज वी डोंट नो कि वो आगे चले कहीं कैंसर का रूप ना ले ले। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कैंसर जैसी बीमारी से बचने के लिए, उसके रोकथाम के लिए जागरूक बने और हो सके तो अपने सामने वाले व्यक्ति को भी जागरूक बनाएं, समाज को जागरूक बनाएं। ये सबसे बड़ी मैसेज मैं देना चाहूँगा वर्ल्ड कैंसर डे। थैंक यू सर, हमारे साथ आप जुड़े। थैंक यू। ऑक्सीजन पार्क में है और यहाँ पे कुछ लोगों से हम लोग जानेंगे आज वर्ल्ड कैंसर डे है 4 फरवरी को, तो यहाँ पे लोग के पब्लिक व्यूज हम लोग जानेंगे क्या है। तो आज मेरे साथ एक भैया हैं, इनसे हम लोग जानते हैं कि कैंसर को लेके इनके मन में क्या और ये क्या सोचते हैं कैंसर को लेके। तो भैया आज कैंसर वर्ल्ड कैंसर डे है, तो इस पे आप लोगों को, आपको कैंसर का मतलब क्या सोचता है और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैंसर का मतलब तो हम ये समझते हैं कि एक गंभीर बीमारी है और इस बीमारी से मतलब हमारे देश में कहें या वर्ल्ड में देखें तो बहुत से लोग मतलब ग्रसित होते हैं और वह कैसे इसके चपेट में आ जाते हैं वह पता भी नहीं चल पाता है उन्हें। तो हमें चाहिए कि जिस तरह से हम मतलब 4 फरवरी को जो मनाते हैं इस तरह से इससे मतलब अवेयर करें, ताकि कम से कम लोग जो आजकल मतलब जिन्हें पता होता है नहीं कि है कि क्या क्या लक्षण हैं इसके और कैसे लोगों में आ जाता है। तो अगर इस तरह से हम लोगों में अवेयर करें, लोगों को ना बताया कि ना कैंसर ऐसे करने से या इसके जो बचाव के जो रोकथाम है, तो शायद लगता है कि जो दिनों दिन जो बढ़ रहा है वह कुछ घटेगा और इसमें मतलब दर्ज की जाएगी, कम मतलब होगा लोगों में। धन्यवाद भैया, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू।